क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है? कहाँ कहाँ पर द्वीप हैं, उन्हें कौन संचालित करता है और वहाँ के निवासी किन देवताओं की उपासना करते हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहाँ हम सुनाते हैं भागवत महापुराण की अद्भुत कथाएं और रहस्यपूर्ण विवरण। आज हम सुनने जा रहे हैं स्कंद 5 अध्याय 20, जिसमें शुकदेव जी राजा परीक्षित को अद्भुत द्वीपों और समुद्र का वर्णन सुनाते हैं। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, जिसमें भारत वर्ष है, उसी प्रकार से जम्बू द्वीप खारे समुद्र से घिरा है और फिर उससे दूने परिमाण में है प्लक्ष द्वीप। इस द्वीप में एक विशाल पाकर प्लक्ष वृक्ष है जो सोने जैसा चमकता है। इसी वृक्ष के कारण इसका नाम पड़ा प्लक्ष द्वीप। इस द्वीप के अधिपति थे महाराजा इदमजीव, जिन्होंने इसे 7 वर्षों में विभक्त किया और अपने पुत्रों को सौंप दिया। उन वर्षों के नाम थे शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। यहाँ 7 महान पर्वत और 7 नदियाँ हैं। उन नदियों में स्नान करने से रजोगुण और तमोगुण क्षीण हो जाते हैं। यहाँ के लोग भगवान सूर्य देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे सूर्य देव, आप ही सत्य और ऋत के अधिष्ठाता हैं। हम आपकी शरण में हैं। लिसनर्स, यदि आपको ये वर्णन अद्भुत लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्लक्ष द्वीप के आगे है शालमली द्वीप, जो मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ एक अद्भुत सेमर का वृक्ष है, जिसे हम शालमली वृक्ष भी कहते हैं, जहाँ स्वयं भगवान गरुड़ निवास करते हैं। इस द्वीप के अधिपति थे राजा यज्ञबाहु, जिन्होंने इसे 7 भागों में बांटा। इन भागों के निवासी चंद्रमा देवता की उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनसे, हे चंद्रदेव, आप अपनी किरणों से समस्त प्राणियों का पालन करते हैं, आप ही हमारे राजा हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो मिलता है कुश द्वीप, जो घी के समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ विशाल कुश का झाड़ है, जो अपनी ज्योति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है। इस द्वीप के राजा थे हिरण्यरेता, जिनके 7 पुत्रों ने इसे 7 भागों में बांटा। यहाँ के लोग अग्निदेव की उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे अग्निदेव, आप ही परमात्मा हो, यज्ञ पहुँचाने वाले हो, हमें सदैव भगवान से जोड़ते रहिए। कुश द्वीप के आगे है क्रौंच द्वीप, जो दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ विशाल क्रौंच पर्वत है। मान्यता ये है कि कभी कार्तिकेय जी के शस्त्र से ये पर्वत विदीर्ण हुआ था, किंतु बाद में पुनः सुरक्षित हो गया। इस द्वीप के अधिपति थे महाराज घृतपृष्ठ। यहाँ के लोग जल देवता की उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे जल देवता, आप तीनों लोगों को पवित्र करते हैं, कृपया हमारी शरीर और आत्मा को भी निर्मल कीजिए। इस द्वीप के आगे बढ़ता है शाक द्वीप, जो मट्ठे लस्सी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ विशाल शाक वृक्ष है, जिसकी सुगंध पूरे द्वीप को महकाती है। यहाँ के लोग वायुदेव की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे पवन देव, आप संपूर्ण प्राणियों का पालन करते हैं, हमें भी अपनी शरण में रखिए। डियर लिसनर्स, कथा आगे और भी अद्भुत होती जा रही है। यदि आपको आनंद आ रहा हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान से जुड़ सकें। अब आता है पुष्कर द्वीप, जो मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ एक अद्भुत स्वर्णमयी कमल है, जिसकी लाखों पंखुड़ियाँ हैं। यही कमल ब्रह्मा जी का आसन है। इस द्वीप का अधिपति था प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र, जिसने इसे अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं तपस्या का मार्ग चुना। यहाँ के निवासी भगवान ब्रह्मा रूप हरि की उपासना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप है, वे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हरि हमें सदैव मार्गदर्शन दें। इसके आगे है लोकालोक पर्वत। यह पर्वत प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों की सीमा है। इसके आगे केवल योगेश्वर ही पहुँच सकते हैं। श्री हरि स्वयं अपने पार्षदों के साथ इस पर्वत पर निवास करते हैं और समस्त लोगों का कल्याण करते हैं। श्री शुकदेव जी महाराज आगे बताते हैं, सूर्य ही इस ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य ही सभी जीवों की आत्मा है।
वही देवताओं, मनुष्यों, पितरों, पशु पक्षियों और वृक्षों को जीवन देते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य के बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं। डियर लिसनर्स, ये था स्कंद 5 अध्याय 20 का दिव्य वर्णन, जिसमें हमने सुना कि कैसे जम्बू द्वीप के भी अलावा विभिन्न द्वीप, समुद्र, पर्वत और नदियां ब्रह्मांड का भाग हैं और किस प्रकार प्रत्येक द्वीप के निवासी अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं। इस कथा से हमें एक अद्भुत शिक्षा मिलती है कि भगवान ने संसार को कितनी अद्भुत योजना से रचा है। हर स्थान, हर द्वीप, हर नदी और पर्वत का एक विशेष उद्देश्य है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को समझकर भगवान की शरण में रहकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अगले अध्याय में हम सुनेंगे सूर्य लोक और उसकी अद्भुत गति का रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। पिछले वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखें ताकि आपको ये कथा की कड़ी समझ आ सके। और अंत में हम सब मिलकर स्मरण करेंगे श्री हरि का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।